ऐसे तोड़ते तो गुरुजी खुश हो जाएंगे। अरे फूल एक खिला हुआ तब सियर छुपा हुआ, विश्वामित्र सर्प बनकर के बैठ गए फुलवारी में। आइए आइए, फूल एक खिला हुआ तब सियर छुपा हुआ, लागी है मन में भारी आस, पहुंच गए फूल नाग के पास, मात की बातन में लड़ लिया हाथन में, कुंवर चलो। विश्वामित्र सर्प बने हुए बैठे हैं। अब रोहितास फूल तोड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है। भक्तों देखिए विधि का विधान। अब फूल तोड़ने रोहित भी, ओ फूल तोड़ने रोहित भी जब आगे हाथ बढ़ाए, सोई विश्वामित्र ने सर्प बन के बाकी उंगली में डस खाओ। दो हाथ आगे किया, विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहितास की उंगली में डस लिया। पछाड़ खा के रोहितास जमीन पे गिर गया। माँ माँ मुझे कोई सर्प डस के चला गया। तड़प रहा है रोहितास बगीचा में। भक्तों खबर मिली ये तारा को, तो तारा दौड़ी भागी भागी आई, रोहितास को जमीन पे पाया तो तारक पूछने लगी लाला क्या हुआ, आंखें खोलो। रोहितास कहने लगे मैया मेरे शरीर में जहर फैल गया, अब मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाऊंगा माँ, लेकिन तू रोना नहीं मैया। तो तारा रोने लगी, बोली बेटा अब मैं रो नहीं तो मैं अब करूं क्या, तेरे अलावा मेरा दुनिया में है ही कौन पुत्र। रोहितास आंखें खोलो। तो रोहितास कहते मैया नहीं रोए नहीं। तो तारा बोली बेटा जा दुखिया मैया को और तुम किन पे छोड़ी जाते हो, और धर्म के मल्लाह बन करके नैया मझधार डुबाते। नन्हे नन्हे हाथों से रोहितास ने अपनी माँ के आंसू पोछे। भैया रोए नहीं, अगर तू रोएगी तो मैं भी रोने लगूंगा। तो तारा रोने लगी, बोली बेटा मैं करूं तो करूं क्या। पर रोहितास कहता भैया सुनो, जो दुख सुख की तू कहे सो जल्दी कह ले, और एक बार पुछगारी गोदी में ले ले। मेरी माता ये दुनिया आनी जानी है, यारे ना नहीं है कभी किसी को रोने गिरानी। मेरी मात धर्म को और रखियो हरदम ध्यान, सोई नाम राम कई रोहितास ने छोड़े अपने पास। जाकी मैया तड़पती रही के बेटा माँ से बज गए, जाकी मैया रोवती रही के गोदी खाली भर गए। खत्म हो गया रोहितास। तारा अपने बच्चे की लाश के पास बैठ करके रो रही। तो मालिन ने आके समझा दिया है बहन रोए ने, तेरे बच्चे को सर्प ने डसा है, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करो। देखो उस दुखिया माँ के पास इतना पैसा नहीं था जो अपने बच्चे की लाश रखने के लिए कफन भी खरीद लेती। मजबूरी में आकर के तारा ने आधी साड़ी फाड़ी, बच्चे को ढका और चली है मरघट में। हरिश्चंद पहुंच गए, कौन है उधर, कौन रो रहा है। तारा को देखा तो हरिश्चंद कहने लगे तारा तुम यहाँ क्या करने आई मरघट में, तुम क्या कर रही हो।
वही बच्चे की लाश देखी तो हरिश्चंद्र रोने लगे, तारा ये कैसे हुआ? कहने लगी महाराज मेरे बच्चे को कोई सर्प डस के चला गया। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा जो होना था वो हो गया, तुम्हारे पास टका है? बोली कुछ भी नहीं है महाराज। तो बोले यहाँ बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा तारा, मेरे महाराज का हुक्म है बिना टका के मुर्दा जल नहीं सकता, इस बच्चे को उठा और कहीं दूसरी जगह ले जाओ। तारा कहने लगी प्रभु क्या ये लड़का आपका नहीं है? बोले हाँ ये लड़का मेरा है, तो तू भी तो हमारी पत्नी है तारा। ध्यान करवा पुराना, कितनी बार मैंने तुझसे कहा कि मेरा घड़ा उठवा दे तारा, तूने एक नहीं मानी, और आज जब मतलब आया तब रिश्ता बता रही है बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा। समझ गई अब नहीं मानेंगे। तो बोली महाराज एक काम करो, बच्चे की लाश जल जाने दो, बाद में टका का भी इंतजाम हो जाएगा। देखिए रोहितास की जब लाश मां रखी गई है भक्तों, तो पति और पत्नी बेहोश हो गए। होश आया तो हरिश्चंद्र वही बात दोहराते, तारा हमें टका चाहिए, हमें टका दो। तो बोली अब तुम्हें जहां से दिखाई देता वहां से ले लो महाराज। अब देखो धर्म में पागल दीवाने राजा का, आधी साड़ी जो तारा पहने है टका के बदले में वो आधी साड़ी खींच ली, नग्न हो गई तारा। तो गांव से बाहर बेहोश होके एक मंदिर पे गिर गई। विश्वामित्र ने देखा मौका बढ़िया है, ला एक खेल और खेल ले रहे, हमारा क्या जा रहा है। एक मुर्दा बच्चे को उठा लाए और तारा के पास लिटाया, होठों से खून लगा करके गांव में आवाज लगाई। अब बोले तो विश्वामित्र भगे भारत और एक मुर्दा ढूंढ के लाओ, और रानी के पास हरलिना करके होठन से खून लगाओ। मुर्दा बच्चे को उठा लाए, होठों से खून लगा दिया और गांव की गलियों में आवाज लगाई, सुनो गांव के लोगों, करके गांव की गलियों में आवाज लगी, सुनो गांव के लोगों, तुम्हारे गांव से बाहर जो एक मंदिर है उस मंदिर में एक डायने आई है जो दूसरे के बच्चों को खा रही है। पता नहीं किस मां की गोदी खाली कर दी, पता नहीं किसके बच्चे को मार दिया। अपने अपने बच्चे देखभाल के रखना, होशियारी के साथ रखना। जो ये शब्द कहे पूरे गांव में हलचल मच गई। अब क्या होगा? तो हरिश्चंद्र को मेहतर ने तलवार दे दी, बोले जा उस राक्षसी का वध तुम्हें करना, ठीक है ना। अब हरिश्चंद्र दौड़े, आवाज लगाई तो तारा उठ करके खड़ी हो गई, महाराज आप हरि